मुरैना जिले का राजस्व अभिलेखागार, एक बड़ा हॉल और 5 बड़े कमरे, जिनमें राजस्व से संबंधित अभिलेख जैसे लैंड रिकॉर्ड्स, नजूल, खसरा, नक्शा और राजस्व प्रकरण से संबंधित दस्तावेज कई वर्षों से अव्यवस्थित पड़े धूल खा रहे थे। कई वर्षों से इन रिकॉर्ड्स रूम की न तो सफाई हुई और न ही इनको व्यवस्थित किया गया। नतीजा, जहां किसी रिकॉर्ड को ढूंढने में कर्मचारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी, वहीं आवश्यक दस्तावेज की चाह में आम आदमी को भी कई दिन अभिलेखा शाखा के चक्कर लगाना पड़ता था और उस पर रिकॉर्ड मिल गया तो उसका भाग्य। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो एक तो व्यवस्थित नहीं था, बस्ते बंदोबस्त वाइज नहीं लगे हुए थे, जिससे क्या एक ही प्रकरण को ढूंढने में बहुत सारा समय लगता था। आम आदमी की इस पीड़ा को किसी ने समझा तो वे थे मुरैना कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार। मुरैना कलेक्टर ने जब अभिलेखा शाखा का अवलोकन किया तो इसकी दुर्दशा देखकर तुरंत ही इसे व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले अभिलेखागार के प्रत्येक कमरे से रिकॉर्ड को बाहर निकालकर कमरे की अच्छी तरह सफाई और पुताई कराई गई। इसके साथ ही 21 कर्मचारियों के विशेष गठित दल ने आवश्यक दस्तावेजों की छटनी करना प्रारंभ कर दिया। उपयोगी दस्तावेजों को संबंधित तहसील के अनुसार विभिन्न रंगों के बस्तों में बांधा गया। बस्तों को भी तहसील वाइज कलर से मांगा गया। जैसे अम्बा का कलर दिया है गुलाबी और मुरैना का कलर है वो है पीला। साथ ही बस्तों पर टैग लगाकर तहसील, मौजा, बंदोबस्त क्रमांक अंकित किया गया। अनावश्यक दस्तावेजों की रद्दी निकाली गई और उसे अभिलेखागार से हटा दिया गया। उन्नीस से जब से बंदोबस्त हुआ था उस समय से रिकॉर्ड रखा हुआ है। बीच में जब यहाँ का निरीक्षण करके देखा गया था तब ये पाया गया कि इन कमरों में जो रिकॉर्ड है वो भर दिया गया है और उसको सिस्टमैटिकली नहीं किया गया है। तो उसको सॉर्टिंग करके और जो भी नियमानुसार जो भी दस्तावेज ऐसे हो गए थे जिनको हटाया जा सकता था उनको हटाया गया है। लगभग 5,500 किलोग्राम इस प्रकार का दस्तावेजों को हटाया गया है और सारे दस्तावेजों को वर्गीकृत करके क्रमबद्ध तरीके से हल्कावार उनको बांध करके रखा गया। रिकॉर्ड्स रूम में जगह की कमी को देखते हुए लोहे की अलमारी और लोहे की रैक का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मुरैना कलेक्टर ने समस्त रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड करने का कार्य भी प्रारंभ करा दिया। जो दस्तावेज है उनका हम एक कैटलॉग बना लें ताकि कोई फाइल रिकॉर्ड रूम से यदि किसी स्थिति में जानबूझ करके अनजाने में गायब होती है तो उसकी कोई ट्रैकिंग हम लोग कर सकें। उसके दरमियान लगभग 44,000 रिकॉर्ड्स का हम लोगों ने कैटलॉग अभी बना लिया है। इस पर काम अभी और चल रहा है और मुझे लगता है कि ये काम आगामी 2 महीने में ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। एक कैटलॉग बन जाएगा। इससे एक क्लिक पर आपके पास में ये जानकारी रहेगी कि कौन से गाँव का, कौन से साल का, कौन सा रिकॉर्ड किस अलमारी में या किस खाने में रखा हुआ है। रिकॉर्ड्स रूम में दस्तावेज के सभी बस्तों को कंप्यूटर में अंकित नंबर के आधार पर ही अलमारियों में व्यवस्थित लगाया गया। अब स्थिति यह है कि पूरा राजस्व अभिलेख एक क्लिक पर कंप्यूटर पर दिखाई देने लगता है। इस व्यवस्थित रिकॉर्ड रूम में अब जहां कर्मचारी किसी अभिलेख को बड़ी आसानी से खोज लेते हैं, वहीं आम आदमी को भी अभिलेख की नकल समय सीमा में मिल जाती है। गत वर्ष की जितने भी नकल आवेदन प्रकरण पेंडिंग थे उन सबको हम लोगों ने एक झटके में एक साथ उनको हमने क्लियर कर दिया, जबकि इसके पहले हमेशा ऐसा होता था कि 1000 से ऊपर नकल प्रकरण हमेशा पेंडिंग बने रहते थे। और सबसे लाभप्रद यह है कि व्यवस्थित होने से सभी अभिलेख सुरक्षित हो गए हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड होने से अभिलेख में किसी भी प्रकार का फेरबदल भी नहीं किया जा सकता है, जिससे शासकीय भूमि सुरक्षित हो गई है। जमीन संबंधी विवाद और अपराधों में भी कमी आई है और कोर्ट केसों का भी निराकरण शीघ्र होने लगा है।